अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्ज़ाम से 2025 की क्लास नंबर 6 के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, इससे पहले आप 5 क्लासेस देख चुके हैं। टोटल हमारी से 2025 की 10 क्लासेस हैं, तो आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 6। तो इसका पहला सवाल है, ¿Dónde están Cáceres y Badajoz? Cáceres y Badajoz ये दो स्पेन के शहर हैं। सवाल कह रहा है कि ये स्पेन के किस सूबे में है। ये हमें तीन ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इन el Principado de Asturias, ये अस्तूरियास एक स्पेन का सूबा है नॉर्थ साइड पे। इन अंदालुसिया या एक्सट्रेमादुरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इन एक्सट्रेमादुरा। ये पुर्तगाल के साथ तकरीबन जो है ना ये लगता है स्पेन का सूबा एक्सट्रेमादुरा, और उसके दो शहर हैं कासेरेस और बादाजोर। अगला सवाल, ¿Cuál es la capital del Principado de Asturias? Asturias जो एक इनका सूबा है, comunidad autónoma है, उसका कैपिटल कौन सा है, दारुल हुकूमत कौन सा है? अब अबिलेस, खिजोन या ओविएदो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओविएदो। अगला सवाल, ¿Dónde están las Islas Baleares? स्पेन का सूबा भी कह सकते हैं और जजायर भी कह सकते हैं, जिनका नाम है बालेयारेस। तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए, en el mar Cantábrico, ऑप्शन बी, en el mar Mediterráneo, और ऑप्शन सी, en el océano Atlántico। तो ये कहते हैं किस किस समंदर में है, क्योंकि ये जजीरे हैं स्पेन के। तो मार कांताब्रिको, ये वो समंदर है जो कि कांताब्रिया साइड पे है, मतलब एक कह लें कातालुनिया साइड पे जो समंदर है, कातालुनिया, बालेंसिया, मुर्सिया में जो लगता है, इसे कहते हैं मार मेडिटेरानियो। और ये जो ऊपर फ्रांस की दूसरी साइड पे जो स्पेन का हिस्सा है, जहाँ पे हैं कांताब्रिया, बिल्बाओ, ये सारे एरियाज, तो यहाँ पे जो समंदर लगता है वो है कांताब्रिको। और ओशियानो अटलांटिको ये वो है जो कि पुर्तगाल की दूसरी साइड पे है। तो यहाँ पे इसलास बालियारिस कहाँ पे हैं? तो ये हैं बार्सिलोना के करीब, तो ये होता है इन el mar Mediterráneo। अगला सवाल, ¿Cómo se llama la extensa llanura situada en el centro de la península ibérica? एक हमवार एरिया स्पेन में, जो स्पेन और पुर्तगाल का हिस्सा है, इसको कहते हैं पेनिसुला इबेरिका। तो इसमें एक बहुत बड़ा हमवार एरिया है, उसे क्या कहते हैं? सेंटर में है तकरीबन, मारिस्मा, मेसेटा या कोर्डियरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ला मेसेटा कहते हैं उसे। अगला सवाल, ¿Cuál es la montaña más alta de la península ibérica? तो फिर सवाल आ जाता है पेनिसुला इबेरिका के ऊपर। पेनिसुला इबेरिका कहते हैं पुर्तगाल और स्पेन को मिला के जो एरिया बनता है, उसको कहते हैं पेनिसुला इबेरिका। इसमें वो जो जजीरे हैं स्पेन के, बालेयारिस और कनारियास, ये इंक्लूड नहीं होते। तो इस पेनिसुला इबेरिका की जो सबसे बड़ी चोटी है उसका क्या नाम है? मुलासेन, अनेतो या एल्तेइदे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एल मुलासेन। अगला सवाल, ¿En qué comunidad autónoma están Guadalajara y Cuenca? तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं, ये जो दो शहर हैं ग्वादलाखार और क्विंका, ये किस कम्युनिदाद में है, किस सूबे में है? कास्तिया y लियोन, कास्तिया ला मंचा या कांताब्रिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कास्तिया ला मंचा। अगला सवाल, ¿De qué comunidad autónoma es capital Mérida? किस सूबे का कैपिटल मेरिदा है? वालेंसिया का, कातालुनिया का या एक्सट्रेमादुरा का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सट्रेमादुरा का, जिसका भी शुरू में हमने देखा है बादाजोस और कासेरेस शहर हैं, जिसके उस सूबे का जो कैपिटल है वो है मेरिदा। कातालुनिया का कैपिटल है बार्सिलोना और कोमुनिदाद वालेंसियाना का कैपिटल है वालेंसिया। तो इस वजह से अगर हमें ये भी पता हो तो फिर हम लगा सकते हैं एक्सट्रेमादुरा। अगला सवाल, ¿Dónde está Almería? अल्मेरिया कहाँ है? en अंदालुसिया, en Canarias या en Aragón? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, en अंदालुसिया। अगला सवाल, La capital de la comunidad autónoma de Galicia es? गलीसिया ये स्पेन का एक सूबा है, बिल्कुल जहाँ पे एक कह लें कि दुनिया खत्म हो जाती है, जिसके बाद समंदर ही समंदर है। पुर्तगाल का एक, पुर्तगाल की एक साइड है और स्पेन का भी एंड है वहाँ पे।
तो उस सूबे को कहते हैं गैलिसिया। तो उसका कैपिटल कौन सा है? आ कोरुन्या, बीगो या संतियागो दे कंपोस्टेला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संतियागो दे कंपोस्टेला। और वैसे भी ये वो शहर है जहाँ पे जितने भी कामिनो दे संतियागो करते हैं वो भी एंड वहां पे जाके करते हैं, और उसी वजह से शायद इसका नाम भी है। ¿Cuál de estos climas es propio de España? इन तीनों में से स्पेन का मौसम कौन सा है? पोलर, मेडिटेरानियो या ट्रॉपिकल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेडिटेरानियो। अगला सवाल, ¿Dónde está el monte Aneto? ये जो पहाड़ है जिसका नाम है अनेतो, ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए, en los Pirineos, ऑप्शन बी, en el sistema central, और ऑप्शन सी, en Sierra Nevada। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, en los Pirineos। अगला सवाल कहता है, तारागोना एस्ता इन, तारागोना कहाँ पे है? कातालुनिया में, गैलिसिया में या नवार्रा में? तो इसका सही जवाब है, बहुत ही आसान है, कातालुनिया। तारागोना कातालुनिया में। अगला सवाल कहता है, स्पेन से डिवाइडे इन, स्पेन डिवाइडेड है किन हिस्सों पे डिवाइडेड है या किन चीजों में? departamentos y regiones, comunidades y ciudades autónomas, regiones autónomas y distritos। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन को डिवाइड किया गया है 17 comunidades autónomas में, मतलब 17 सूबे, y ciudades autónomas, और शहर जो ऑटोनोमस मतलब बाकायदा उनका अपना, जिस तरह से एक सूबा खुद मुख्तार होता है इस तरह से ये दो शहर जो हैं सेउता और मेलिया, ये भी खुद मुख्तार शहर है। अगला सवाल, ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene solo una provincia? इन तीनों में से कौन सा ऐसा सूबा है जिसका सिर्फ एक प्रोविंसिया है? मतलब अगर हम बात करें कातालुनिया की तो उसमें काफी प्रोविंसियास हैं, बार्सिलोना है, येइदा है, तारागोना है। तो इस तरह से कौन सा ऐसा सूबा इन तीनों में से जिसका सिर्फ एक है? गैलिसिया, अरागोन या ला रियोजा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये जो हमारा सूबा है ला रियोजा, इसका सिर्फ एक ही प्रोविंसिया है और ये खुद ही प्रोविंसिया है ला रियोजा। अरागोन में वेस्का आ जाता है, तेरुएल आ जाता है और सरागोसा आ जाता है, और गैलिसिया में अभी हमने देखा है आ कोरुन्या आ जाता है, इसमें आ जाता है संतियागो दे कंपोस्टेला आ जाता है, और इस तरह से बीगो वगैरह। अगला सवाल, en el norte de África están Ceuta y, अफ्रीका की नॉर्थ साइड पे सेउता है और इसके अलावा क्या है? अल्मेरिया, मेलिया या कादिफ? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया स्पेन के दो शहर हैं जिनको कहा जाता है सिउदादेस ऑटोनोमस, मतलब खुद मुख्तार शहर। तो ये ऐसे शहर हैं जो कि स्पेन के हिस्सा से ना, जजीरे भी नहीं है ये कह लें कि मोरक्को के एरिया में आ जाते हैं और हैं ये स्पेन के। तो ये हैं सिउदादेस ऑटोनोमस, खुद मुख्तार शहर, सेउता और मेलिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene más de una provincia? फिर वही सवाल है, इन तीनों में से कौन सा ऐसा सूबा है जिसके एक से ज्यादा प्रोविंसियास हैं? प्रोविंसियास मींस डिवीजन आप कह सकते हैं, जिले कह सकते हैं। जिस तरह से कातालुनिया का भी आपको मैंने बताया, बार्सिलोना, येइदा, तरागोना, अरागोन का बताया, वेस्का, तेरुएल, सरागोसा। तो इसी तरह से इन तीनों का पूछ रहे हैं किसका सिर्फ एक है? अस्तूरियास, माद्रिद या कास्तिया ला मांचा? सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है एक से ज्यादा किसके हैं। तो अस्तूरियस का भी सिर्फ एक ही है, मैड्रिड का भी सिर्फ एक ही है, और कास्तिया ला मांचा का एक से ज्यादा प्रोविंसियास है। कास्तिया ला मांचा में अभी हमने देखा है गुआदालाजारा, क्विंका वगैरह है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल कहता है, ¿Cuál de estos ríos desemboca en el océano Atlántico? जो समंदर है अटलांटिको जो पुर्तगाल की दूसरी साइड पे है, उसमें इन तीनों में से कौन सा दरिया जो है ना वो जाके खत्म होता है? गुआदलक्विर, मानसानारेस या हुकार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एल गुआदलक्विर। अगला सवाल, ¿Cuál de estas provincias forma parte de la comunidad de Castilla y León? तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा प्रोविंसिया है जो कि कास्टिया y लियोन का हिस्सा है? बुर्गोस, वेस्का
या ग्वादलाखारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुर्गोस। ये कस्तिया लेओन का हिस्सा है। वेस्का ये अरागोन का हिस्सा है, जिसमें सारागोसा और तेरुएल है। और ग्वादलाखारा हिस्सा है कास्तिया ला मांचा का। अगला सवाल कहता है, las temperaturas suaves con abundantes lluvias son propias del clima। आहिस्ता से आरामदाह जो मौसम है वो, और बहुत ज्यादा जिसमें बारिशें भी हों, ये किस मौसम की है? मतलब किस मौसम की प्रोपिएदादेस हैं? कॉन्टिनेंटल, ओशियानिको या सब ट्रॉपिकल? तो एक ऐसा मौसम जिसमें न ज्यादा ना सर्दी हो ना गर्मी हो, लेकिन बारिशें हों, उसे कहते हैं ओशियानिको। अगला सवाल कहता है, कनारियास tiene un clima। कनारियास का जो मौसम है उसे क्या कहते हैं? मेडिटेरानियो, ओशियानिको या सब ट्रॉपिकल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सब ट्रॉपिकल। कनारियास का क्या है? सब ट्रॉपिकल। अगला सवाल, el principal río que desemboca en el mar Mediterráneo es el। एक मेन दरिया जो कि मेडिटेरानियो, जो वालेंसिया, मुर्सिया, बार्सिलोना साइड पे जो समंदर है उसमें जाके खत्म होता है, एक मेन दरिया, उसका क्या नाम है? एब्रो, दुएरो या ताहो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एब्रो। अगला सवाल, España está entre los países de Europa más। यूरोप के, स्पेन का नाम यूरोप के ऐसे ममालिक में आता है जिसमें ज्यादा ज्यादा क्या होता है? यूबियोसोस जो ज्यादा बारिशों वाले हैं, मोन्टान्योसोस जो ज्यादा पहाड़ों वाले हैं, या फ्रीयोस जिनमें ज्यादा सर्दी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन का शुमार यूरोप के ज्यादा पहाड़ों वाले मुल्कों में से होता है। अगला सवाल, ¿En qué provincia está el Parque Nacional de Monfragüe? कौन सा प्रोविंसिया है जिसमें ये एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोन्फ्रागुए? कासेरेस में, मुर्सिया में या सिउदाद रियल में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इन कासेरेस। और हमारी आज की वीडियो का आखिरी सवाल, los picos de Europa están en। picos de Europa पहाड़ी सिलसिला, बहुत ऊंचाई या बड़ी बड़ी क्या लें, ऊंचाई वाले पहाड़ यूरोप के, जिनका नाम है लोस पिकोस de Europa, वो कहाँ पे हैं? अंदालुसिया, कैटालुनिया या अस्तूरियास? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्तूरियास में लोस पिकोस de Europa हैं। और इसके साथ हमारी क्लास नंबर 6 का होता है एख्ताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।